वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही निफ्टी 50 का जो ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में जो पिछले दिन की जो एक कैंडल बनी थी वो मैंने आपको पॉजिटिव कैंडल बताई थी। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल का जो हाई ब्रेक होता है, यानी कि मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप उसे बाय कर सकते हैं। यानी कि इसके हाई के ऊपर इसने जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव मोमेंटम मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन इसका जो हाई है यानी कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसका जो लो भी था वो भी गैप अप ओपनिंग के साथ ही, यानी कि जो इसका हाई था काफी ऊंचा ही लो बना था इसका। ठीक है, यानी कि इसका कह सकते हैं कि लोअर हाई बना था इसका, यानी कि एक तो हायर हाई होता है, एक लोअर हाई होता है। तो ये इसका जो लोअर लो था, सॉरी हायर लो था, यानी कि इसके हाई के ऊपर, यानी इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर ये वाला लो बना था इस कैंडल का, तो इसका हायर लो था इसका। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो तो कैंडल के हिसाब से बनती है। लेकिन अब जो ये जो कैंडल बनी है फिलहाल के टाइम में, ये वाली जो कैंडल फिलहाल के टाइम में बनी है, ये कैंडल है एक कंटिन्यू वाली कैंडल। इस वाली कैंडल को कंटिन्यू कैंडल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ना तो इसकी जो नीचे वाली शेडो है वो बहुत ही कम है और ऊपर की वाली शेडो ये तो है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। अगर इसका हाई देखेंगे तो वो है 17,476, क्लोजिंग देखेंगे इसकी 71, यानी 5 पॉइंट की ऊपर की शेडो बनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस कैंडल को इसकी मतलब जो कैटेगरी अगर बता सकें तो इस कैटेगरी को कहते हैं मारुबोजू कैंडल की कैटेगरी में ये आ सकती है। हालांकि मारुबोजू जो कैंडल होती है वो काफी बड़ी होती है, ये वाली कैंडल होती है काफी बड़ी कैंडल होती है मारुबोजू कैंडल। लेकिन इस टाइप की जो ग्रीन कैंडल होती है, प्योर ग्रीन, पूरी ग्रीन, वो मारुबोजू कैंडल में आती है। ठीक है, अब जो करना है अपने को, अब जो फिलहाल के टाइम में स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल है वो लेवल मैं आपको बता देता हूं। लेवल फिलहाल के टाइम में जो स्विंग ट्रेडिंग का रहेगा वो रहेगा 17,500 का, टारगेट रहेगा आपका 17,600 का, फिर रहेगा 700 का, फिर रहेगा 800 का। इस तरीके से 100 पॉइंट के टारगेट आपको स्विंग ट्रेडिंग में रखने हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 17,400 का, 17,400 का। फिर टारगेट नीचे की साइड में रहेगा वो रहेगा 17,300 का, फिर 200 का, फिर 100 का। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग में आपको ध्यान में रखना है ये लेवल। ठीक है, तो ये तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल्स थे वो आपको बताए हैं। बात करेंगे अब इंट्राडे के बारे में। निफ्टी 50 का जो आज के दिन मोमेंटम रहा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि गैप अप ओपनिंग हुआ था। लेकिन जो गैप अप ओपनिंग थी वो भी काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग थी, यानी कि लगभग अगर कह सके तो 70 से 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी। लेकिन उसके बाद इसने पूरा दिन जो रहा वो पूरा का पूरा जो दिन था वो पूरा कंसोलिडेशन में ही निकाल दिया था। ठीक है, मतलब जो मोमेंटम आ रहा था एक बार आ रहा था, फिर एकदम से धड़ाम से नीचे की साइड में गिरता है, फिर वापस मतलब लॉन्ग मोमेंटम आता है पॉजिटिव, फिर धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर लॉन्ग मोमेंटम आता है। मतलब जो मोमेंटम आ रहा था, एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी तो बन रही थी लेकिन जो प्रीमियम थे वो कम हो रहे थे। इस टाइप की जो मतलब चलती है ये रैली, मतलब इस टाइप की जो, मतलब मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की रैली है। ये जो रैली बनती है ना, जैसे कि इस टाइप की जो कैंडल्स देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो कैंडल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, ये वाली जो कैंडल है, लेकिन इनकी जो शेडोज है ना, शेडो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन काफी बड़ी बड़ी बनती है। तो इस टाइप की जो रैली होती है ना, वो रैली प्रीमियम को पूरा घटाने के मतलब योगदान कह सकते हैं, पूरा 100% कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी इसी के ऊपर ही डिपेंड हो जाते हैं वो प्रीमियम, और मतलब कम होने लगते हैं। तो पूरा का पूरा जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 इस तरीके से अगर कोई भी मतलब स्टॉक होता है, निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, कोई भी होता है, तो इस तरीके की जो अगर ट्रेडिंग कर मतलब ट्रेंड बनाता है, यानी कि शेडोज काफी बड़ी बड़ी बनती हैं, कैंडल छोटी छोटी, मतलब जो इसकी बॉडी बनती है ना कैंडल की वो छोटी बनती है। तो इस टाइप की जो कैंडल्स होती हैं, इस टाइप की कैंडल जो है ऑप्शन को, प्रीमियम को पूरा का पूरा गलाने में पूरी की पूरी मतलब सक्षम होती है। ठीक है, अब फिलहाल के टाइम में मतलब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, वो तो मैंने प्रीमियम के बारे में बताया था आपको कि इस तरीके से प्रीमियम गल भी सकते हैं, मतलब गल जाते हैं, क्योंकि कल थर्सडे है तो प्रीमियम कम होना ऑब्वियस सी बात है, कम होंगे ही होंगे।
अब जो लेवल है इसका, अब लेवल इसका जो रहने वाला है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 17,500 का लेवल है। नीचे की साइड में जो लेवल रहेगा वो रहेगा 17,420 का, सॉरी 440 का लेवल। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के बिहाफ पे आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, नीचे 440 के नीचे आपको सेल करना है, ऊपर 500 के ऊपर आपको बाय करना है। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको बता दिया है। टारगेट आपको 70 से 80 पॉइंट ही रखना है, उससे ज्यादा आपको टारगेट आपको रखने नहीं है। ज्यादा टारगेट आप रखेंगे तो आप फंसेंगे इसलिए क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ज्यादा जो टारगेट होते हैं, ज्यादा टारगेट के चक्कर में क्या होता है कि मूवमेंट ऊपर की साइड में हो रही है। आप सोच रहे हैं कि ज्यादा टारगेट ले ले, हमारा जो टारगेट है वो तो अचीव हो गया, उसको ऊपर और ज्यादा टारगेट लेने की कोशिश करें। लेकिन क्या होता है कि उसमें वेटिंग हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। इतने में क्या होता है कि डाउनफॉल आ जाता है, डाउनफॉल आने से आपका जो एसएल भी हिट हो जाता है, आपका टारगेट भी हिट हो गया था, वो भी आपने नहीं लिया, और नीचे की साइड में मूवमेंट भी नीचे की साइड में आ गया। तो ये गलती ना करें। तो इस वजह से आपको टारगेट जो हमेशा छोटे दिए जाते हैं, छोटे टारगेट लेंगे तो डेफिनेटली जल्दी अचीव होगा, तो आप प्रॉफिट लेके जल्दी एग्जिट हो सकें। और हमेशा आप जो एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए या बाइंग पॉइंट के नजदीक रखिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर कोई फॉल आता भी है तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब क्या है कि इसका जो ट्रेंड है वो क्या रखना है हमें, इसका जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है आपका। इसका जो ट्रेंड है नेक्स्ट डे के लिए फिलहाल जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है आफ्टरनून पे थोड़ा सा इसका नेगेटिविटी की तरफ आ जाए, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ भी सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इस वजह से थोड़ा सा नीचे की साइड में आ सकता है। और कल थर्सडे है तो थर्सडे में थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम और ज्यादा डिके होंगे, तो थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अब इससे एक स्टॉक के बारे में आपको बताते हैं। इससे एक स्टॉक रहेगा हमारा डीएलएफ का। डीएलएफ की जो कैंडल बनी है वो एक नेगेटिव कैंडल है और एक तरीके से कंटिन्यू नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि यहाँ से जो है वो नेगेटिव तो हो रही थी, मतलब यहाँ से नेगेटिविटी हो रही थी और ज्यादा ये नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव तो मैंने आपको बताया थी, पॉजिटिव क्यों होती है वो आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव क्यों होती है वो भी सेम एज इट इज सेम रीजन है कि अपना जो हाई है वो हाई टच करने, मतलब जो भी है हाई इसका बनता है, लेवल जो होता है उसको टच करने के बाद इसकी जो बॉडी है वो रेड बनती है और बॉडी बहुत छोटी बनती है, और नीचे की जो शेडो होती है वो बहुत ही छोटी बनती है। तो इस टाइप की जो कैंडल होती है इसे हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं, उल्टा हैमर टाइप का कैंडल कहते हैं। तो इसी टाइप की जो काफी नाम होते हैं, मतलब काफी क्या नाम तो होते ही हैं इनके भी कैंडल्स के, लेकिन इस टाइप की जो कैंडल होती है वो एक रिवर्सल कैंडल तो नहीं, इसकी कंटिन्यू वाली कैंडल है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आपको ऐसे करना है, इसका जो फिलहाल के टाइम में जो लेवल रहने वाला है वो लेवल रहने वाला है आपका ये वाला लेवल नीचे की साइड में 382 का लेवल। 382 को नीचे की साइड में मतलब ब्रेक करने पर पहला टारगेट 380 का, फिर आपको 378 का, फिर 375 का, फिर आपको 300 मतलब ऐसे 72 का, ऐसे कर करके 2-3 पॉइंट के टारगेट ही आपको लेने हैं, ज्यादा टारगेट आपको नहीं लेने हैं। ऊपर की साइड में 390 का है आपका, स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, इंट्राडे की बात नहीं हो रही है। पहला टारगेट रहेगा 392 का, फिर रहेगा 95 का, फिर 97 का, फिर आपका 400 का आपका टारगेट ऊपर की साइड में रखना है। इस तरीके से आप टारगेट रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि क्या होता है लेवल पे आपको ध्यान में रखना होता है। लेवल ध्यान में रखेंगे तो आप उस लेवल पे आप अपना एसएल भी लगाएंगे, एसएल के हिसाब से अपना टारगेट के हिसाब से आप अपना एसएल लगाएंगे, और एसएल आप जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक लगाइए, जिससे लॉस भी आपको बहुत ही कम होता है। बात करेंगे नेक्स्ट मतलब इंट्राडे के लिए, एक दिन के अंदर इसका टारगेट और एसएल क्या रखना है। डीएलएफ का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके लेवल्स के बारे में। 387 का इसका बाइंग लेवल है और 386 का इसका सेलिंग लेवल है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। पहला जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 387.50, दूसरा टारगेट है 387, फिर 388.50, फिर 389, मतलब ऐसे कर करके आपको 50-50 पैसे के ही टारगेट इंट्राडे में आपको रखने हैं, ज्यादा टारगेट आपको नहीं रखने हैं। नीचे की साइड में भी सेम एज इट इज सेम 386 का मतलब जो लो लेवल है, ब्रेक होने पर 385.50 पैसे, फिर उसके बाद 385 का, फिर 384.50 पैसे, फिर 384 के, ऐसे लेवल आपको नीचे की साइड में रखने हैं। मैं छोटे टारगेट इसलिए देता हूं क्योंकि क्या होता है कि छोटे टारगेट अचीव भी जल्दी होते हैं, टारगेट भी आपका निकल जाता है, प्रॉफिट भी आपको निकाल लिया जाता है छोटे टारगेट में, और एग्जिट भी जल्दी हो सकते हैं।
और हमारे हिसाब से, जो हमारे लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड जो है एसएल जो है अपने बाइंग पॉइंट पे रखना चाहिए। बाइंग पॉइंट पे रखेंगे तो आपका जो एसएल है वो हमेशा आपको जो एसएल है वो जीरो ही देगा, आपको माइनस में कभी नहीं देगा, यानी कि कैपिटल बचा के ही देगा आपको आपका एसएल। ठीक है, आपका एसएल हमेशा कैपिटल बचेगा तो आपको ट्रेड जो है वो दूसरी ट्रेड करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब रही बात इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड जो रहने वाला है फिलहाल के टाइम में, इसका थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ प्रेशर आ सकता है, क्योंकि इसका जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ यानी कि लगभग 385 का, वैसे और ज्यादा ये 380 तक भी ये नीचे की साइड में जा सकता है, क्योंकि इसका जो लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली और ज्यादा नीचे की साइड में जा सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।